प्रकृति के सानिध्य में कई प्रकार की वनस्पति हमें मिलती है। इसी वनस्पति में बांस एक महत्वपूर्ण वनस्पति कही जा सकती है। एक दिन में 1 मीटर से भी अधिक तीव्र गति से यह वनस्पति बढ़ती है। इसीलिए पेड़ पौधा पर्यावरण की दृष्टि से बांस का महत्व अधिक मिलता है। बांस एक समूहवाचक शब्द है। अलग अलग जातियों के बांस भी हमें दिखाई देते हैं। जब देश विदेश में बांस का विस्तार देखा जाए तो भारत, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व यूरोप के अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की बांस की प्रजातियां पाई जाती है। इसका उपयोग भी अनेक प्रकार की चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से बांस और आदिवासी का संबंध जमीनी जुड़ा हुआ है। बांस कहीं भी उग जाते हैं, चाहे जंगल हो या पहाड़। इसका उपयोग आदिवासी छप्पर में लगाने, तंबू का खूंटा बनाने, बांसुरी बनाने, डंडा, पंखा, सूप डालिया जैसे कई प्रकार के साधन बांस के जरिए बनाते हैं। इसका महत्व संथाली भाषा की कवयित्री निर्मला पुतुल बांस कविता के माध्यम से बताती है। तो चलिए हम सुनते हैं बांस कविता को। कविता का शीर्षक है बांस। बांस कहाँ नहीं होता है, जंगल हो या पहाड़, हर जगह दिखता है बांस। बांस जो कभी छप्पर में लगता है तो कभी तंबू का खूंटा बनता है, कभी बांसुरी बनती है तो कभी डंडा, सूप डालिया हो या पंखा, सब बांस का उपयोग होता है। बांस की खासियत भी अजीब है, जो बिना खाद पानी के भी बढ़ जाता है। उसकी कोई देखभाल नहीं करनी पड़ती है, बस जहाँ लगा दो लग जाता है। पर बुजुर्गों का कहना है कि कुंवारे लड़कियों को इसे नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हमेशा बांस ही रह जाएंगे। बांस जहाँ भी होता है वह अपनी ऊंचाई का एहसास कराता है। जहाँ अन्य पेड़ बौने पड़ जाते हैं, बांस को लेकर कई धारणाएं हैं। आदिवासियों की कुछ और गैर आदिवासियों की कुछ। चूँकि बांस का संबंध आदिवासियों की धारणा सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। बांस को लेकर कई मुहावरे हैं, जिसमें एक मुहावरा किसी को बांस करना है, जो इन दिनों सर्वाधिक चर्चित मुहावरा है। अब इस बांस का करना में कई अर्थ हो सकते हैं। यह आदमी पर भी निर्भर करता है कि इसके कौन कैसा अर्थ लेता है। यदि मैं आपको कहूँ आपको बांस कर दूंगी, तो आप ही बताइए कि इसका अर्थ क्या लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से संथाली भाषा की कवयित्री निर्मला पुतुल बांस कविता के माध्यम से आदिवासी और बांस का संबंध किस प्रकार से है, उसका महत्व इस कविता के माध्यम से बताना चाहती है। धन्यवाद।